क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर एक बार फिर एक नया अपडेट देखने को मिला है। खबर है कि सरकार ने इस बिल पर एक कैबिनेट नोट जारी कर कहा है कि सरकार की मंशा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं बल्कि रेगुलेट करने की है। इसके साथ ही इस कैबिनेट नोट में यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकार किसी भी प्रकार की प्राइवेट या पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं देगी। कैबिनेट नोट में यह भी साफ किया गया है कि सरकार इसे क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि क्रिप्टो एसेट के नाम से डिस्क्राइब करेगी। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट के बीच का डिफरेंस और इससे हमारे इन्वेस्टर्स को यानी आपको क्या फर्क पड़ेगा, आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट के बीच के डिफरेंस जानने से पहले यह समझ लीजिए कि करेंसी किसे कहते हैं। मुद्रा या करेंसी पैसे के उस रूप को कहा जाता है जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी चीज खरीदते या बेचते हैं। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों शामिल होते हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी देश में इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी को उसकी सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाया और बैक भी किया जाता है। इस नोट को जरा ध्यान से देखिएगा। इस नोट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और इस पे गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है। यह आपको हर नोट में देखने को मिलेगा। यानी इस देश की सरकारी व्यवस्था इस नोट के जरिए आपको यह वचन दे रही है कि यह एक लीगल टेंडर है। भारत में रुपया और पैसा करेंसी है, तो वहीं दुबई में दिरहम करेंसी है। यूएस में डॉलर तो यूके में पौंड करेंसी के रूप में जानी जाती है। अब क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, फिर चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, को मान्यता नहीं देती और आगे भी इसे मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए भारत में क्रिप्टो करेंसी को करेंसी नहीं बल्कि एसेट के रूप में जाना जाएगा। अब क्योंकि भारत की सरकार किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, फिर चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, को मान्यता नहीं देती और आगे भी इसे मान्यता नहीं देगी, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि क्रिप्टो एसेट कहा जाएगा। यानी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा तो इसे किस प्रकार रेगुलेट करेंगे और इसे कौन रेगुलेट करेगा। बता दें कि क्रिप्टो एसेट्स को भारत में मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा ही संचालित किया जाएगा, मगर इसे रेगुलेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज ओनर्स को इसे डिक्लेयर करने और एक्सचेंज में एनलिस्ट कराने के लिए एक कट ऑफ डेट भी निर्धारित की जाएगी, जिसे बाद में जारी किया जा सकता है। कई लोगों को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो बता दें कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दरअसल वर्चुअल करेंसी है, यानी किसी भी प्रकार के सिक्के या नोट के फिजिकल फॉर्म में इसे नहीं देखा जा सकता। अब आप पूछेंगे कि ये जो बिटकॉइन और इथीरियम के सिक्के हम देखते हैं वो क्या है, तो आपको बता दें कि दरअसल वो रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस है। यानी अगर आपके पास ऐसे सिक्के मौजूद हों तो इनसे आप वो चीजें भी नहीं खरीद सकते जिनके बदले बिटकॉइन या इथीरियम एक्सेप्टेबल हो। ये हमेशा आपको डिजिटल रूप में ही खरीदने या बेचने पड़ेंगे। क्रिप्टो करेंसीज अपने लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी इस पर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्निंग बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट किया जाएगा और इसका बराबर लेजर भी मेंटेन किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो क्रिप्टो एसेट्स दरअसल रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज को कह सकते हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स का बकायदा लेजर मेंटेन किया जाएगा, तो अगर कोई इसके जरिए टेरर फंडिंग समेत कोई भी आपराधिक गतिविधि करता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत सजा दी जाएगी। खबरों की माने तो अगर कोई एक्सचेंज के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो उसे 1.5 साल तक की कैद या फिर 5 से 20 करोड़ रुपए तक का फाइन यानी जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। इसके पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था
कि क्रिप्टो करेंसी के गलत हाथों में जाने के जोखिम पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि फिलहाल इन डिजिटल करेंसी के एडवर्टीजमेंट्स पर कोई रोक लगाने का फैसला नहीं लिया गया है। सरकार सदन के इसी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल को पेश करने जा रही है। अब ऐसे में क्रिप्टो करेंसी की ये नई तकनीक भारत का भविष्य बदलती है या भारत की सरकार क्रिप्टो करेंसी का भविष्य, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।